इससे पहले की बात करूं तो पूरे पूरे भारत के 22 राज्यों का भ्रमण मैं जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर के कर चुका हूं। अभी नशा मुक्त अभियान पर हूं। मेरे साथ पुलिस के सभी टीमें हैं, गगन सिंह सर हैं, इधर मैम हैं। इन सब लोगों के साथ, क्योंकि पुलिस जो है अभी बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में है, और वो पीड़ा इसलिए है कि जो आज का युवा है वो समाज जो है वो इतना बदसूरत होता जा रहा है, और उसका कारण है नशा, जो हमारे समाज में आज इस कदर बढ़ चुका है कि समाज का रूप भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा होने वाला नहीं है अगर हमने इसको अगर युवाओं को इस बात की समझ नहीं आई। तो इस अभियान पर लेकर के हम संस्थान में जा रहे हैं, प्रशिक्षण संस्थान हैं, ITI हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनमें जाकर के एक संदेश दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो स्टूडेंट हैं वो अलग अलग एरिया से आते हैं, और हमारा जो मैसेज देने का तरीका है कि वो अधिक से अधिक लोगों तक जाए। जी सर, क्या नाम है? सर मैम, मेरा सुभाष चंद्र है, और मैं हरियाणा के एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड से रिटायर्ड हूँ। 2020 में मैं सेवा मुक्त हुआ था। मेरा हिसार ज़िले से गांव काली रावण है, और ये बात कर रहे हैं नशा मुक्त अभियान की, जिसके ऊपर मैं पिछले 5 महीना से हरियाणा में हूँ। और इसकी जो शुरुआत है वो माननीय मुख्यमंत्री आवास से मैंने 23 अगस्त को मैं रवाना हुआ था, और उसमें मैं पूरा हरियाणा करके, और अभी ये मेरा 23वां ज़िला है सिरसा, जिसमें मैं पहुंचा हूं, और आज मैं रानिया में हूं। इससे पहले की बात करूं तो पूरे भारत के 22 राज्यों का भ्रमण मैं जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर के कर चुका हूं। अभी नशा मुक्त अभियान पर हूं। मेरे साथ पुलिस के सभी टीमें हैं, गगन सिंह सर हैं, इधर मैम हैं। इन सब लोगों के साथ, क्योंकि पुलिस जो है अभी बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में है, और वो पीड़ा इसलिए है कि जो आज का युवा है वो समाज जो है वो इतना बदसूरत होता जा रहा है, और उसका कारण है नशा, जो हमारे समाज में आज इस कदर बढ़ चुका है कि समाज का रूप भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा होने वाला नहीं है अगर हमने इसको अगर युवाओं को इस बात की समझ नहीं आई। तो इस अभियान पर लेकर के हम संस्थान में जा रहे हैं, प्रशिक्षण संस्थान हैं, ITI हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनमें जाकर के एक संदेश दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो स्टूडेंट हैं वो अलग अलग एरिया से आते हैं, और हमारा जो मैसेज देने का तरीका है कि वो अधिक से अधिक लोगों तक जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक माध्यम है जिससे हम एक आवाज़ उन युवाओं को दे रहे हैं कि शायद किसी युवा के मन में ऐसी कोई आग पैदा हो जाए कि वो इस देश को, समाज को बचाने में अपनी भूमिका कर सकें। सर, इस तरह से साइकिल पर भ्रमण करने का कैसे विचार आया मन में? साइकिल पर भ्रमण करने का विचार है तो मुझे जब शुरू में मैं भारत यात्रा पे निकला था, तब ये अनुभव हुआ कि साइकिल एक ऐसा माध्यम है जो पर्यावरण के लिए भी ठीक है, आपका स्वास्थ्य सेहत भी अच्छा रहता है, और दूसरे आप अगर अधिक से अधिक लोगों से मिलने की अगर आप सोचते हो तो वो एक साइकिल ही है, जिसमें आप गाँव में जाते हो तो लोग आपको समझते हैं कि आप साइकिल पर हैं। तो और दूसरे इसके ऊपर जो मैंने ये झंडे वगैरह लगा रखे हैं, वो भी उसका मकसद भी यही है कि लोगों का एक अट्रैक्शन बने कि यार कोई आदमी है जो ये कर रहा है, तो उनको जल्दी से समझ में आती है ये बात। अगर इन झंडों की बात की जाए तो सर, ये कौन कौन सी जगह के झंडे हैं जो आपने लगा रखे हैं? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। गुरुओं के गुरु जम्बेश्वर भगवान जी है, जिन्होंने पर्यावरण पर आप सब ने सुना है कि बिश्नोई समाज जो है इसमें काम करता है, तो ये उनकी शिक्षाएं हैं, और व्यक्ति तो सभी बराबर हैं, मैं कोई जाति को मानता नहीं हूँ, लेकिन उन शिक्षाओं को कोई मानता है वो कोई भी मान सकता है। गुरु नानक देव जी ने पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महंत, ये बातें बोली थी कि धरती माता जो है वो तो संत है, और हम सबको पानी का, पर्यावरण का, इन पेड़ पौधों का इतना सम्मान करना चाहिए कि जितना हम अपने पिता का सम्मान करते हैं उससे भी अधिक सम्मान हम करेंगे तो प्रकृति हमेशा लौटाती है। हम जो कुछ प्रकृति को देते हैं, आज सबसे बड़ी अगर समस्या बात करें तो ये
पॉलीथीन का यूज़ है, जिससे हमारी नालियाँ, हमारे जो सीवरेज है, शहर के जो सीवरेज हैं, वो अगर बंद हो रहे हैं तो सबसे बड़ा कारण ये पॉलीथीन है और ये बिगाड़ रहा है। तो यही विषय को लेकर के सर, साइकिल पर भ्रमण की बात की जाए तो बहुत मुश्किल काम है, यूं कह सकते हैं, क्योंकि अंधेरी भी आती है, तूफान भी आते हैं, सर्दी का मौसम भी होता है। तो जैसे आपने पूरे भारत की बात की है, हाँ। तो उस दौरान सर किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आप लोगों देखिए, आप साइकिल पर हैं और तो ये छोटी छोटी बातें हैं, समस्याएं, जब आप सफ़र में हो तो बाधाएं तो आएंगी, और ऐसा तो कोई भी काम नहीं जो आसान हो। मैं इसको इतना मुश्किल नहीं मानता जितना मुश्किल अगर हमारा किसान अगर खेतों में रात को पानी लगाता है, अंधेरे में काम करता है और देश को अन्न पैदा करके, और अन्नदाता का जिसको हम कह रहे हैं, वो जो काम कर रहा है वो भी बड़ी विपरीत परिस्थितियों में करता है। तो हर काम मुश्किल है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कौन सा काम आसान है या कौन सा मुश्किल है। सर, थकते नहीं आप लोग इस तरह से साइकिल पर भ्रमण? नहीं, अगर आपके जुनून से आप काम करते हो, आप पॉजिटिविटी को लेकर के चलते हो कि मैंने तो ये करना है, तो थकने की बात जहाँ तक है तो मैं सीधा, मेरा मानना है कि शरीर का हमारे कोई रोल नहीं है। हमारा ब्रेन जो काम करता है, थकता ब्रेन है, शरीर कभी थकता नहीं। और ब्रेन ने अगर मान लिया कि मैंने जो ठान लिया मैं करूँगा, तो फिर थकान का कोई मतलब नहीं है। सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या कुछ सहायता मिल रही है इस साइकिल? सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती। सरकार से अगर आप कोई काम लेकर के चले हो, उसमें अगर आपको बहुत बड़ी उपलब्धि कोई मिल जाती है, किसी तरह का सपोर्ट हो, तो आप सरकार सपोर्ट करती है। सरकार का ये सपोर्ट है कि सरकार अप्रिशिएट करती है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जनता को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे सर? जनता को मैसेज बहुत सीधा है कि सकारात्मकता के साथ काम करना है। सभी लोग, मरना सभी ने है, लेकिन मरना कोई चाहता नहीं है, जी सब रहे हैं। मुझे लगता है कि जीना हमें आता नहीं है और हम सब खा रहे हैं, उगाना कोई चाहता नहीं है। खेती से जुड़ना पड़ेगा, धरती माता से जुड़ना पड़ेगा, पर्यावरण, जीव जंतु, इन सब को, ये सब धरती माता की संतान है और इनके साथ मिलकर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है कि सब कुछ अपने आप सही होता चला जाएगा। सर, पहले यात्रा की बात की जाए तो आपने कब शुरू की थी सर? मैंने जनवरी 2021 से, मैं 2020 में रिटायर हुआ और 21 से मैं यात्रा में हूँ। और वो जो प्रेरणा मुझे मिली थी वो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मिशन था और ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जल जीवन मिशन, कि हर घर को नल से जल देना है, और वो रूरल एरिया का एक प्रोजेक्ट था। तो उसका जब मैंने पूरा पढ़ा और मैंने जब नीति आयोग की रिपोर्ट देखी कि जल जो है उसकी बर्बादी गाँवों में, शहरों में इस कदर है, और ये बर्बादी अगर कम नहीं हुई तो आने वाले समय में देश में मंदी का दौर आ सकता है, क्योंकि कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो बिना पानी के चलती हो। तो वो मुझे लगा था कि ये बहुत अच्छा एक विचार है और बहुत बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोच ली थी उस पर काम हुआ। तो उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे लोगों को बताना चाहिए कि भाई जल की इज्जत करना सीखो, जल का सम्मान करना सीखो। मैं मीडिया वालों को प्रणाम करता हूं। मैं सब इंस्पेक्टर गजन सिंह, स्टेट एक्शन प्लान नशा मुक्ति टीम इंचार्ज हिसार मंडल हिसार। हमारा मुख्य उद्देश्य जो है गांव-गांव, घर-घर जा कर के सर्वे करते हैं। सर्वे के दौरान उन बच्चों की पहचान करते हैं जो बच्चे नशे की ग्रस्त में फंसे हुए हैं। आजकल बहुत खतरनाक जानलेवा नशा चल रहा है, ड्रग्स का नशा, जैसे कि चिट्टा है, मेडिकल नशा है, बुक्की, अफीम, गांजा, सुल्फा। तो जो बच्चे इस प्रकार के नशे के दलदल में फंसे हैं उन बच्चों को हमें निःशुल्क सरकार द्वारा इलाज करवाते हैं।